हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस गेम चल रहा है और इस खेल में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जो श्रीलंका में चीन के बढ़ते दबदबे को सीधी चुनौती देता है। चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, इस पूरे स्ट्रैटेजिक गेम को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्या है। फिर बात करेंगे हम्बनटोटा पोर्ट से भारत को क्या खतरा पैदा हुआ। इसके बाद आएगा भारत का जबरदस्त काउंटर मूव और आखिर में इस जियोपॉलिटिकल गेम में आगे क्या होने वाला है। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि पहली चाल वो चीन ने चली थी। भारत का आज का कदम समझने के लिए चीन की उस बड़ी स्ट्रैटेजी को जानना जरूरी है जो वो सालों से इस इलाके में चला रहा है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब मोतियों की माला। अब ये है क्या? देखिए, चीन हिंद महासागर में पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर अफ्रीका तक अपने पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है, जैसे मोतियों को एक धागे में पिरोया जाता है। मकसद सीधा है, अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना और इंडियन ओशन में अपना दबदबा कायम करना। और इसी मोतियों की माला का एक मोती जो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना, वो था श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। यहीं से भारत के लिए सीधी चुनौती की शुरुआत हुई। और ये हुआ कैसे? इसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज का जाल। चीन ने पहले हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए श्रीलंका को खूब सारा पैसा कर्ज पर दिया, और फिर जब श्रीलंका वो कर्ज चुका नहीं पाया तो चीन ने सीधा 100 साल के लिए उस पोर्ट पर ही कब्जा कर लिया। सिंपल। अब देखिए, ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं था, ये बहुत जल्दी हकीकत बन गया। चीन ने अपने स्पाई शिप्स यानी जासूसी जहाज़ों को हम्बनटोटा भेजना शुरू कर दिया। ये जहाज़ वहां बैठकर भारत के मिसाइल टेस्ट और नेवी की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। मतलब भारत के ठीक नीचे चीन ने अपना एक स्ट्रैटेजिक अड्डा बना लिया था। तो अब सवाल ये था कि भारत क्या करेगा? क्या वो चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। चीन के इस बढ़ते खतरे के जवाब में भारत ने एक ऐसा काउंटर मूव चला जिसने, आप कह सकते, पूरे गेम का रुख ही बदल दिया। हाँ, तो भारत का ये जवाबी कदम था क्या? इसकी पूरी कहानी सिर्फ इस एक नंबर में छिपी है, 51%। जी हाँ, भारत की सरकारी डिफेंस कंपनी मजगांव डॉक ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में 51% की मेजॉरिटी स्टेक खरीद ली। और ये कोई छोटी मोटी प्राइवेट डील नहीं थी, ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप थी जो 2026 की शुरुआत में हुई। लेकिन एक मिनट, चीन ने पूरा का पूरा पोर्ट लिया और भारत ने सिर्फ एक डॉकयार्ड, तो ये स्मार्ट मूव कैसे हुआ? यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, चीन के पास हम्बनटोटा में एक बस स्टॉप है जहां जहाज आते जाते हैं, माल उतारते चढ़ाते हैं। लेकिन भारत ने कोलंबो में पूरे इलाके का सर्विस स्टेशन ही अपने कंट्रोल में ले लिया है। मतलब कोई भी जहाज हो, उसे रिपेयर या सर्विसिंग के लिए तो यहीं आना पड़ेगा। और दोनों डील्स के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क है। चीन ने कर्ज के जाल में फंसाकर पोर्ट लिया, वहीं भारत को श्रीलंका ने खुद बुलाया था जब एक जापानीज कंपनी वहां से चली गई। तो ये एक पार्टनरशिप है, कोई जबरदस्ती का कब्जा नहीं। तो बात साफ है, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो इस बड़े जियोपॉलिटिकल चेस गेम में बस एक और चाल थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और अगर आप देखें तो भारत का ये मूव कोई अचानक नहीं आया, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। 2021 में अडानी ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट का एक टर्मिनल लिया और अब मजगांव डॉक ने डॉकयार्ड ले लिया। भारत बहुत धीरे धीरे लेकिन मेथोडिकल तरीके से श्रीलंका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो अभी की सिचुएशन ये है, चीन के पास एक बड़े एसेट हम्बनटोटा पर लंबा चौड़ा कंट्रोल है, तो वहीं भारत के पास एक दूसरे लेकिन उतने ही जरूरी एसेट यानी कोलंबो डॉकयार्ड पर मेजॉरिटी कंट्रोल है। तो आखिर में ये डील सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट की, लॉजिस्टिक्स पर कंट्रोल की और हिंद महासागर में पावर बैलेंस को फिर से अपनी तरफ करने की। तो ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गया है। भारत ने अपना दांव चल दिया है, अब देखना यह है कि इस बिसात पर चीन की अगली चाल क्या होती है।